They're pretty sleepy. Look at a panda, 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 panda. Here comes the panda, panda, panda. ये दो हिस्से बने हुए हैं, ये देखिए एक स्पाइसी है और एक स्पाइसी नहीं है। Panjai Valley is not a valley, it's three valley. Welcome to Chengdu Panda Base, and I and Malik visit here to visit panda. Yeah, and so many people here, right? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आज हम आपको सैर करवाएंगे सिचुआन के दारुल हुकूमत छंतू में। और छंतू में हम आपको जो सैर करवाने जा रहे हैं वो पांडा की है। पांडा चाइना का नेशनल जो जानवर है, वो चाइना का कौमी जानवर है। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा पांडा जो हैं चीन में सिचुआन में पाए जाते हैं। इस वक्त जो हम जिस जगह पर खड़े हैं ये एक तहकीकी और अफजाइशी जो बेस है वो है। और ये चीन का सबसे बड़ा, ना सिर्फ चीन का बल्कि दुनिया का पांडों की अफजाइश के हवाले से सबसे बड़ा बेस भी कहा जा सकता है इसको। होप वी विल enjoy this, and because we both came first time, Yeah. so let's explore, stay with us Here and we go go. in. I told you. Let's So I see, think there are, is only one panda here, right? yes, we should explore more, and it's sleeping. Yeah. My Nice name to is meet Malik. you. Nice to meet So how you are feeling here? Very excited. It was good. Like we had an early morning. Got here early. It was really cool to see the pandas. We've been wanting to see the pandas for a while now, so it was nice to see them. And yeah, it's good. So this is your first time you visit here? Yes, this is our first time in Chengdu, and yeah, first time to see the pandas. Okay. Yeah. So why you choose in the morning? Why not in the afternoon? I don't know. We just heard that they feed in the morning and they're pretty sleepy. so we specifically came in the morning, and also we thought we'd try and miss some of the crowds. We thought maybe the morning would be better. So you know the Africa in the whole world is very famous, very popular in the animals. Is any panda there? There are no pandas. No Maybe pandas. at like one of Maybe the zoos. Maybe yeah. at Joburg Zoo there's like one, but we don't go to zoos. Yeah, it's the first time we've seen pandas in real life. Yeah. Yeah. I also heard that all the panda around the whole world, the China gifted Gift actually. them, yeah. This is yeah. जी हमने दौरा किया है ये जो पांडा का सेंटर है इसमें, और इसमें देखा है कि बहुत ज़्यादा सहूलियात फ़राहम की गई हैं और एक कुदरती माहौल फ़राहम किया गया है। हमने ये भी जाना है कि क्या वजह है कि पांडे सिचुआन में ही क्यों पाए जाते हैं। तो ये पांडा जो है इसकी बुनियादी तौर पर ख़ुराक जो है वो बांस है। यहाँ पर पहाड़ हैं लेकिन पहाड़ तो दूसरे सूबों में है, फिर क्यों ऐसी क्या वजह है कि ये सिर्फ सिचुआन में ही पाए जाते हैं। लेकिन ये जो बम्बू हैं बेसिकली बांस जो हैं ये पांडा की ख़ुराक है, और ये ख़ास किस्म के बांस जो हैं सिचुआन सूबे में पाए जाते हैं। यही वजह है कि पांडों की जो तकरीबन मुख्तलिफ़ अक़साम हैं वो उनमें से सबसे ज़्यादा सिचुआन सूबे में ही पाई जाती हैं। तो छंगतू में ये सबसे बड़ा मरकज़ है जहाँ पर इन पर तहकीक होती है, इनकी अफजाइश की जाती है यहाँ पर, और यहाँ से पूरी दुनिया को गिफ्ट भी किया जाता है। जैसे कि आपको बताया कि ये जो मरकज़ है यहाँ पर ब्रीडिंग होती है, और अगर आपने आना हो तो रश आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं जो देखने आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये टिकट लेना पड़ेगा जिसकी कीमत तकरीबन 55 युआन है। टिकट लेने के बाद कोविड है चूँकि तो इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हर बंदे ने मास्क लगाया हुआ है। फिर मुख्तलिफ़
जगह बनी हुई है जहाँ पर पांडे हैं, और एक खुली जगह भी है जहाँ पर ये बम्बूज़ यानी बांस हैं, जहाँ पर पांडे आपको नज़र आते हैं कि पांडे बांस खा रहे हैं। आज चूँकि रश बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग जो चीन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बसते हैं वो आते हैं, इस मरकज़ का दौरा करते हैं। तो हमने देखा है कि छुट्टी का दिन भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश है। तो कौमी जानवर है इनका। अगर आपने चाइना का विज़िट किया, चंगतू का विज़िट किया, तो मस्ट इसमें आप विज़िट करें। और जी, इस वक्त हम हैं चंगतू में हैं, और चंगतू की जो ख़ास बात है वो यहाँ के मसालेदार खाने हैं जो कि पूरे चीन में मशहूर हैं। अगर आप पाकिस्तान से आते हैं तो आपको कहा जाता है कि मसालेदार खाने हैं, तो चीन के ये मशहूर खाने सबसे जो मसालेदार हैं, मिर्च वाले खाने, वो चंगतू में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हार्ड पार्ट में ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे ये सॉस है, इसको थोड़ा सा डालते हैं, और ये जो है जनाब लहसुन, इसको उन्होंने पीसा हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है, इसको अगर थोड़ा सा आप डाल दें। इसके साथ ही ये धनिया है, ये धनिया आप थोड़ा सा डालेंगे। धनिया के साथ ये भी प्याज हैं, और सब्ज़ प्याज हैं, इनको उन्होंने काटा हुआ है। ये मुख्तलिफ़ मिर्चें हैं, अगर आपको ज़्यादा मिर्चें चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाली हुई हैं। ये शायद थोड़ा सा मैं इस फ्लेवर को भी चेक करता हूँ। ये आप जब बना लेंगे तो उसके साथ ही हॉट पॉट जब आपके साथ आएगा तो मिक्स करके आप इसके साथ खाएंगे, उसका एक लजीज जायका होता है। आप नीचे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है, और चंगतू में सिचुआन के खाने जो हैं पूरे सिचुआन में हैं, लेकिन चंगतू में कहा जाता है कि ये चंगतू की सबसे फेमस शॉप है। ये दो हिस्से बने हुए हैं, ये देखिए, एक स्पाइसी है और एक स्पाइसी नहीं है। अगर आपने स्पाइसी करना है तो सिर्फ 10 सेकंड रखें आप। ये हार्ड पार्ट है, बीफ है, ये मैं लेने लगा हूँ, देखता हूँ कि स्पाइसी है कि नहीं है। ये तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा स्पाइसी है। वाह, बहुत मज़ेदार है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा स्पाइसी है, या फिर मैं काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहा हूँ तो मसालेदार खाने खाने की मेरी आदत ही ख़त्म हो चुकी है। आज फिर मुझे पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई है ये खाना खा के। आगे देखते हैं कि और क्या क्या है, लेकिन इसकी वजह से ये जो चटनी है, अगर ये करते हैं तो मज़ीद स्पाइसी भी हो सकता है। बहुत मज़ेदार है। असल में इसमें मिर्चें हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले डले हुए। अगर आप इस हिस्से में डालते हैं तो यहाँ बहुत मिर्चें हैं, अगर आप नहीं खा सकते तो यकीनन आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये इतना गर्म है कि 10 सेकंड के लिए अगर कोई भी गोश्त का टुकड़ा डालते हैं तो वो फ़ौरन उबल जाता है। और ये है, वाह, वाह, इट्स रियली स्पेशल बीफ केक। और हमने नीचे देखा है बहुत ज़्यादा लाइनें लोगों की लगी हुई हैं ये केक खाने के लिए। हम इसे बाद में ट्राई करेंगे, पहले ये मसालेदार खाने खाते हैं, हॉट पॉट से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वाह, इसकी ख़ास बात ये है कि ये मीठा है लेकिन इसके अंदर गोश्त है। क्या ही कोई शानदार तरीका अपनाया गया है। इसको स्वीट बीफ केक कहा जाता है यहाँ पर। ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जब हम आए थे तो कम से कम 200-300 लोग बाहर लाइन में खड़े हुए थे ये लेने के लिए। ये इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात है। स्पाइसी खानों के अलावा आपको मीठा भी मिलेगा, लेकिन बीफ वाला अमेजिंग। देखें, हमने यहाँ पर हार्ड पार्ट खाया है और यहाँ ये रश देखें कितना ज़्यादा है। लोग लाइन में लगे हुए हैं वो केक खाने के लिए और हार्ड पार्ट अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट हलाल है और सबसे ज़्यादा मशहूर रेस्टोरेंट है चंगतू में। अगर आप विज़िट करें तो मस्ट आएँ। और इसका खाना इतना डिलीशियस है, यकीन जाने मैं स्पाइसी खाना भूल गया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मैं वापस पाकिस्तान में आ गया हूँ। और यहाँ का जो मालिक है उनसे जब बात हुई है उसने कहा है कि 100% गारंटी है, सबसे ज़्यादा हमारा खाना जो है, हम गोश्त जो लाते हैं वो हलाल है। तो जब भी आएँ बेधड़क होकर आएँ और खुले दिल के साथ आएँ, उम्मीद है एंजॉय करेंगे। देखें चाइनीज़ कितने ज़्यादा रश है,
कितने ज़्यादा लोग हैं और जितने भी शेफ़ हैं उन्होंने टोपियाँ पहनी हुई हैं, तो एक फ़ीलिंग आ रही है जैसे मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ। They feed in the morning and they're pretty sleepy. Look at a panda, 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 panda. Here comes the panda, panda, panda. ये दो हिस्से बने हुए हैं, ये देखिए, एक स्पाइसी है और एक स्पाइसी नहीं है। Panjai Valley is not a valley, it's Great Valley. अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख्वान चाय। ये बहुत ही कदीम गली है और चंगतू की सबसे फेमस इसको गली कहा जाता है। इस गली के बारे में सबसे पहले तो जानते हैं मेरी जो दोस्त है शिर से। सो वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस स्ट्रीट? Panjai Valley is not a valley, it's Great Valley, narrow valley, wide valley, and a Jing Valley. So there's contained many traditional Chinese culture buildings here. You can see that. Okay, it's not only one street, but they consist on many street, narrow and wide. Is it right? Yeah. So हमारे साथ रहिएगा, हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये कहीं पर तंग गलियां हैं, कहीं पर छोटी गलियां हैं, और यहाँ जो लोगो लगा हुआ है वो भी है द वर्ल्ड कुड बी नैरो एंड वाइड बिटवीन इंचेस एंड स्क्वायर्स। आइए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इन खूबसूरत गलियों में क्या है, चंगतू की इन मशहूर गलियों में क्या है। और ये चंगतू का ओपरा है, जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये अपनी शक्लें तब्दील करता है। बड़ा ही ज़बरदस्त है ये, एंड इट्स रियली अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी। ये जो पुराने दौर में पाकिस्तान में हुआ करती थी, पाकिस्तान, इंडिया और इस खित्ते में हुआ करती थी, इवन के चाइना में भी हुआ करती थी। इसमें ये है कि आप मिर्चें इसके अंदर डालते हैं और ये पीसती है इसी तरह। तो ये इसके पीसने का तरीक़ाकार है। आटा भी पीसा जाता था इससे। जी, आपने सैर की ख्वान चुआन, ये जो वैली है इसमें मुख्तलिफ़ गलियां हैं, और ख्वान चान का मतलब जैसे मेरी दोस्त ने भी बताया था कि ये तंग और खुली गलियों पर मुश्तमिल एक वैली है जिसमें बहुत ही रवायती अंदाज़ जो है वो अपनाया गया है। जो कदीम ज़माने में होता था उसी को ये नस्ल दर नस्ल आगे लेके आते गए हैं, रेनोवेट करते गए हैं, और हमने देखा कि हर तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको दस्तयाब होंगी। सबसे आम बात हमने देखा कि चक्की भी थी वहाँ पर, जो पाकिस्तान में मैंने देखी थी कि जो आटा पीसने के लिए, नमक पीसने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती थी। इसी तरह रवायती बहुत सी और चीज़ें हैं। मैंने तो यकीनी तौर पर इंजॉय किया है, उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा। और बिल्कुल आपको हर तरह की चीज़ यहाँ कदीम जो कल्चर है उसको प्रिज़र्व किया गया है। यही तो चाइना की खूबी है, और यहाँ सफाई का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। तो इस गली में आकर मुझे ऐसा लगा कि पल भर के लिए शायद मैं 3000 साल पहले जो कल्चर हुआ करता था उसमें चला गया। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पाकिस्तान में पहुंच गया, कि वहाँ पर इसी तरह की रवायती जो चीज़ें होती थीं, और ख़ास तौर पर मिर्चें, जगह जगह मुझे मिर्चों की दुकानें नज़र आई हैं, क्योंकि यहाँ सिचुआन जो पूरा सूबा है ये स्पाइसी खानों की वजह से पूरे चीन में मशहूर है। और जब आप इसका खाना खाते हैं, और जो स्पाइसी खाना पाकिस्तान में खाया जाता है, ऐसा लगता है कि कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा ये स्पाइसी खाना इस्तेमाल करते हैं।